हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है दीपांशु झा की इस लेटेस्ट वीडियो में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा जो कि फर्स्ट फिजिक्स का सबसे लार्जेस्ट चैप्टर है और एक सरल परपथ है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका न्यूमेरिकल तो हर एक एग्जाम में आना ही है। जो आपका इंटरमीडिएट के एग्जाम होते हैं उसमें इसका एक क्वेश्चन आना श्योर है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ आपको किसी भी टॉपिक या न्यूमेरिकल में डाउट आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मैंने इस चैप्टर की रिलेटेड अपने हैंड राइटिंग में लिखी हुई नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी हैं, क्योंकि ये चैप्टर लार्जेस्ट चैप्टर है तो आप उसमें से अपना थ्योरी बेस्ड सॉल्यूशन कर सकते हैं। आज मैं आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने वाला हूं। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट न्यूमेरिकल और बुक का पीडीएफ तो आपको पता ही है, जो डिस्क्रिप्शन में डला है वो डाउनलोड कर लीजिए और इसके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इसके जितने भी पार्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिएगा। उसके बाद इनको रिवाइज करिएगा। फर्स्ट न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 20 फेरे वाली कुंडली अपने ऊर्ध्वाधर व्यास के गर्त 50 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान क्या होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है? ई का मान क्या होगा? एक पूर्ण चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। ये तो आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा। तो आप इसके मान लिख लेते हैं। R बराबर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। N बराबर 20 फेरे दिए हुए हैं और आपको ओमेगा बराबर 50 रेडियन प्रति सेकंड दिया हुआ है और आपको B दिया हुआ है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। B बराबर 0.003 टेस्ला लिख देते हैं, छोटा मात्रक। ठीक है, अब हमें E ज्ञात करना है। आप अगर पीडीएफ देख रहे हैं या आपने पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा रखा है तो उसके ऊपर जो आपके न्यूमेरिकल जहां से स्टार्ट हुए उसके ऊपर आपको फॉर्मूले दिखाए गए हैं। तो आप यहां से फॉर्मूले को कौन से को लगाएंगे? E बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, यही है। तो n का मान ये रहा, b का मान ये रहा, a का मान पाई आर स्क्वायर, r का मान दिया हुआ है और साइन ओमेगा टी, ओमेगा का मान 50, t का मान इस t सेकंड दे रहा है ना, तो साइन ओमेगा टी का मान हो गया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। n का मान b का मान 0.03 इंटू ए का मान 3.14 इंटू आर की वैल्यू 64 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू ओमेगा की वैल्यू 50। ठीक है, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और आपको साइन ओमेगा टी, इसमें उसने कहा है ऊर्ध्वाधर मतलब कि 90 डिग्री पर।
तो साइन ओमेगा टी का मान 1 हो जाएगा। उसके बाद आपको इतनी कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आपको क्लास में बिल्कुल भी टेंशन लेकर नहीं जाना है, आपको हर एक डाउट का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आपको कैलकुलेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, ऐसे ऐसे आपको करना है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, कह रहा है 50 फेरों वाली एक कुंडली, तो एन का मान कितना हो गया 50, कोई प्रॉब्लम नहीं। एन कुंडली का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ए बराबर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में लिख दिया हमने। 10 की घात -2 होती है, तो 10 की घात -2 का वर्ग करेंगे 10 की घात -4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यह 0.6 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो आपको बी का मान दिया हुआ है, बी का मान कितना दिया हुआ है 0.6 टेस्ला लिख देंगे। ऐसा नहीं आपको मात्रक याद नहीं, मात्रक याद रखना है, लेकिन छोटा सा मात्रक इसलिए लिख देते हैं। अब बी का मान, ओमेगा का मान कितना दिया है 10 पाई, ठीक है। तो आपको इसमें भी क्या ज्ञात करना है, कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो ई मैक्सिमम निकालते हैं, तो एन ए बी इसमें दिया हुआ है एन ए बी ओमेगा 50 इंटू 10⁻⁴, बी का मान 0.6, ओमेगा का 10 पाई, ठीक है। इस जीरो से इसमें से 25 इंटू 10⁻⁻2 हो गई, 0.6 इंटू 10 इंटू 3.4, इससे एक और इसमें से घात कम हो गई, 25 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 0.6 इंटू 3.4, 25 के 150 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 10 की घात -1 इंटू 3.4, 1.5 इंटू 3.14, इसका आप गुणा कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पर 10 की घात -1 ही, तो हमने यहाँ पर पॉइंट को बढ़ा दिया, ठीक है, और फिर इसका गुणा कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, इसको इरेज कर देते हैं। रत्ती भर भी टेंशन नहीं लेनी है आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल एक ऐसी चीज है कि आप इसमें जब तक ट्रिक नहीं लगाएंगे तब तक आप इसको कर नहीं सकते। अगर हम ऐसे जो हम घातें कम कर रहे हैं 10 की घात -4, घातों का बहुत ज्यादा इसमें इफेक्ट पड़ता है। अगर आपने इनकी घातों को सही से सेट कर लिया तो आप कैलकुलेशन तो बहुत आसान तरीका से कर सकते हैं। तीसरा आपका क्या कह रहा है, 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में, अब बी बराबर 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्र की एक आयताकार कुंडली ए बराबर 10 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर की कुंडली रखी है, उसमें आपको दे रहा है आयताकार कुंडली 20 रेडियन प्रति सेकंड के नियत कोणीय वेग से घूम रही है, ओमेगा बराबर 20 रेडियन प्रति सेकंड के वेग से घूम रही है, नियत वेग से घूमने उत्पन्न अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल आपको ज्ञात करना है। तो आपको यही वाला फॉर्मूला लगा देना है, ई मैक्सिमम बराबर एन ए बी ओमेगा, एन ए बी ओमेगा,
तो n का मान आपका कितना है, n का मान इसमें दिया है क्या, n का मान आपको तीसरे सवाल में n का मान पृष्ठीय क्षेत्रफल एक आयताकार कुंडली जिसका नियत कोणीय वेग उत्पन्न अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो ओमेगा का मान, ए का मान और बी का मान, यहाँ पर एन का मान 1 है। एक आयताकार कुंडली कह रहा है ना, 1 × 10⁻³ इंटू बी का मान 0.2 × 20, इससे एक हट गया, 4 × 10⁻³ 4 मिली वोल्ट। यही आ रहा है आपका आंसर, यही आ रहा है 4। चौथा कह रहा है एक प्रत्यावर्ती विभव का समीकरण, इसमें आपका समीकरण दे दिया तो समीकरण लिखेंगे। एक प्रत्यावर्ती विभव का समीकरण ई बराबर क्या दिया हुआ है, 240√2 sin 300πt। ठीक है। अब जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है E बराबर ओमेगा साइन E0 होता है, यहाँ पर E0 साइन ओमेगा टी। E0 तो ये हो गया 240√2 और ओमेगा टी ओमेगा बराबर 300 पाई हो गया। ठीक है। तो हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, पढ़ लेते हैं। वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से आवृत्ति एवं वर्ग माध्य मूल के मान में ज्ञात कीजिए। ERMS ज्ञात करनी है। ERMS बराबर E0/√2। E0 यहाँ पर कितनी है, 240√2/√2। √2 से √2 कट गया, 240 वोल्ट। ठीक है। और आपको अगर f ज्ञात करनी है, 2 पाई f, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f और 300 पाई से पाई कट गई, f बराबर 150 निकल आया, 150 हर्ट्ज। ये आवृत्ति होती है धारा की। ठीक है। बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। ये 5वां ही था, ये 5वां ही था 240 वाला, ये चौथा ही था, सॉरी। चलिए 5वें की ओर बढ़ते हैं। 2 बार यहाँ पर भी डाल दिया था इस कारण। 5वां आपका न्यूमेरिकल है, समझते चलिए आप, और कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि इसको एक बार अपनी कॉपी पर भी लिखना आपको जरूरी है। 5वां प्रत्यावर्ती विभव V बराबर क्या दे रहा है, V बराबर 311 साइन 314 t को आवृत्ति क्या होगी। आवृत्ति याद करनी है, V बराबर V0 साइन ओमेगा t। तो इसकी तुलना कर देंगे, ओमेगा बराबर 314 और 2 पाई f बराबर 314। अब 2 × 3.14 इंटू f बराबर 3.3, f बराबर 314/3.14 इंटू 2। यहाँ से इसको हटाकर 10⁻² में कर लेंगे, इसको यहाँ से काट देंगे। f बराबर 100/2, यहाँ पर आ जाएगा 50 हर्ट्ज। कितना आ रहा है आपका, 50 हर्ट्ज राइट आंसर है। यहाँ से हमने
ये नेगेटिव घातें होती हैं, यहाँ पर कर लिए, इनको डायरेक्ट कर दिए। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तब पॉजिटिव घात हो जाएगी 100/2, 50 हर्ट्ज आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठवां क्वेश्चन आपके नई उस पर आए हैं, बेस्ड पर, तो आप इनको भी समझते हैं। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर मान I0 होता है। I0 बराबर कितना दिया हुआ है? 2√2 एम्पियर में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है परिपथ में लगे अमीटर का पाठ्यांक क्या होगा? अमीटर का पाठ्यांक क्या होगा? तो अमीटर का पाठ्यांक क्या होता है? IRMS। तो IRMS क्या होता है? IRMS बराबर I0/√2 और I/√2, इससे ये कट गया, बराबर 2 एम्पियर आपका अमीटर का पाठ्यांक निकल आया। सातवां क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है? किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 होता है बराबर 10√2 दे रहा है। 10√2 दे रहा है, तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? IRMS। तो IRMS बराबर √2/√2, √2 से कट गया, 10 एम्पियर हो गया। आठवां आपका क्या कह रहा है? आठवां सवाल है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान, विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान, तो वर्ग माध्य मूल मान क्या दे रहा है? वो 220 दे रहा है। तो VRMS बराबर 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट दे दिया इसने। विभव का शिखर मान ज्ञात करना है, V0 बराबर, V0 आपको ज्ञात करना है। तो VRMS बराबर क्या होता है? V0/√2, और V0 आप निकालेंगे तो VRMS√2, तो V0 बराबर 220√2 आंसर हो गया आपका वोल्ट में, ठीक है। नौवां सवाल आपका कुछ अलग है। नौवां सवाल क्या कह रहा है आपसे? एक प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजन, इसमें व्यंजन दिया हुआ है, इसको इरेज करते हैं। आपको इस प्रत्यावर्ती धारा विभव के तो न्यूमेरिकल करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, तो आप इनको रोचकता के साथ करिएगा, बिल्कुल भी। नौवां सवाल, एक प्रत्यावर्ती धारा विभव का व्यंजक I बराबर 14.1 साइन 6280 t प्लस π/3, ये आपका व्यंजक दिया हुआ है। फिर उसके बाद गया एम्पियर द्वारा दिखाया जाता है, इसका वर्ग माध्य मूलवान तथा आवृत्ति क्या होगी? तो हम इसको कंपेयर करते हैं I बराबर I0 साइन ω/t से। तो I0 बराबर हमारा 14.1 आ जाता है। 14.1 आ जाता है तो हम क्या करेंगे? इसका IRMS मान निकाल लेंगे। IRMS बराबर 14.1 √2 की वैल्यू 1.414। अब यहां पर भी अगर आगे चलते तो 414 ऐसा ही होता है, ठीक है। तो यहां पर जब इसको काटेंगे, यहां से पॉइंट उठा तो यहां पर 1000 का गुणा होगा, यहाँ से पॉइंट उठा तो यहाँ पर 1000, यहाँ 10, इससे ये कट जाएंगे तो क्या आएगा? 10 एम्पियर, ठीक है। अब F की बात हो रही है, तो F बराबर आपका कैसे निकालेंगे? F कैसे निकालेंगे? F बराबर ओमेगा बराबर क्या होता है? ओमेगा बराबर 2πf होता है। ओमेगा की वैल्यू ये रही, तो F बराबर 6280/2π, 6280/2π। अब इसको जब काटेंगे 6280/6.28, यहां से इसको ये 10 बार काटेगा, 1000 हर्ट्ज आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां से पॉइंट हटाए तो 2 लग गए, इसको 10 बार काटेगा, 10 और 2 जीरो हो रहे हैं तो 3 जीरो 1000 हर्ट्ज हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर।
10 आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए और समझिए। 10 कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान, विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान VRMS दे रहा है। VRMS वर्ग माध्य मूल मान कितना दे रहा है, 100√2 वोल्ट में होगा। ठीक है, वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 विभवांतर का शिखर मान V0। नंबर 2 क्या ज्ञात करना है, पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान। तो आपको मैं एक बात बता दूं, अगर इस चक्र की बात करें, जैसे इसमें धारा प्रवाहित हुई तो ये इधर से लौटकर इधर आ जाएगी, एक ही साइड में चलेगी, तो आपका जो विभवांतर और धारा का मान चक्र के लिए शून्य होता है। तो ये तो पहले ही शून्य लिख देंगे। अगर V0 निकालना है तो VRMS बराबर V0/√2 होता है। अब आपको निकालना क्या है, V0, तो V0 बराबर VRMS√2, 100 और 2 का गुणा कर देंगे बराबर 200 वोल्ट। 200 वोल्ट आपका मान आ जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए दीपांशु झा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ आपको किसी भी न्यूमेरिकल में डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।